Use of microorganisms. मेटल रिकवरी में थायोबैसिलस बैक्टीरिया काम में आते हैं जो मेटल की रिकवरी करने में सहायक होते हैं। ये पूरा प्रोसेस है मेटल रिकवरी का। जिसमें ये बैक्टीरिया काम में आते हैं। पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम में लिया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, या तो कांटेक्ट के द्वारा स्किन पे नुकसान पहुंचाते हैं पेस्ट की, या स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच के नुकसान पहुंचाते हैं। ये कई तरह के होते हैं, जैसे वायरल बैक्टीरिया, वायरल इंसेक्टिसाइड्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म इंसेक्टिसाइड्स, बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड्स, रिकेट्सियस एंड फंगस भी होते हैं जो कि इंसेक्टिसाइड की तरह काम में लिए जाते हैं। इनके कई लाभ होते हैं। पहला, ये बहुत सस्ते या कम रेट में मिलते हैं। दूसरा, आसान इनका उपाय, इनसे आसानी से कंट्रोल हो सकता है। स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर पेस्ट को ही नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरे जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाते, और ये कोई टॉक्सिक पदार्थ नहीं निकालते जिससे दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचे। ऑयल रिकवरी में पेट्रोलियम जहाँ मिलने की संभावना होती है वहाँ ऑयल बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक इंडिकेटर की तरह काम में आते हैं। और ऑयल रिकवरी में भी बैक्टीरिया कई काम में आते हैं, क्लोस्ट्रीडियम वगैरह, और बैसिलस भी काम में आते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकॉकस मीथेन उत्पन्न करते हैं, और ऑयल रिकवरी में ये काम में आते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जीनोबायोटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा उत्पन्न टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, उन्हें जीनोबायोटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन जीनोबायोटिक कंपाउंड्स की डिग्रेडेशन में, यानी इनको कम टॉक्सिक बनाने में, लेस टॉक्सिक बनाने में काम में लिया जाता है। ये कई तरह से काम में ले सकते हैं इनको, जैसे बाय मेटाबॉलिज्म, उपापचय के द्वारा, आर्के बैक्टीरियम होते हैं। दूसरे को मेटाबॉलिज्म के द्वारा। और तीसरा तरीका है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इन जीनोबायोटिक कंपाउंड्स को अवशोषित कर लेते हैं। जीनोबायोटिक कंपाउंड जनरली जैसे डीडीटी, एल्ड्रिन, लेडेन वगैरह होते हैं जो कि अपना टॉक्सिक प्रभाव बहुत ज़्यादा जताते हैं। सर्फेक्टेंट्स, साबुन वगैरह के यूज़ से वाटर के ऊपर पृष्ठ सक्रियक या सर्फेक्टेंट इकट्ठे हो जाते हैं। इनको भी बैक्टीरिया की सहायता से इनका डिग्रेडेशन, ऑक्सी बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनको इसके सर्फेक्टेंट्स के विघटन में काम में आते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन। कई बार दैनिक क्रियाओं के कारण अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं पानी में और उसकी क्वालिटी को बिगाड़ देते हैं। उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे सार्सिना ल्यूटिया, स्ट्रेप्टोकोकस बायोजेंस, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, इशेरिया कोलाई। ये नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं: अवसादन या सेडिमेंटेशन, छनन या फिल्ट्रेशन,
निस्संक्रमण या डिसइंफेक्शन। इसमें भी बैक्टीरिया को, अब इसमें फिल्टर दो तरह के होते हैं, धीमी गति वाले रेत निस्पंदक स्लो सैंड फिल्टर्स और द्रुत गति वाले रेत निस्पंदक रैपिड सैंड फिल्टर्स। इससे डिग्रेडेशन या उसका जो बैक्टीरिया होते हैं वो नुकसान वाले बैक्टीरिया छन जाते हैं। ये मेटल रिकवरी का पूरा वाटर पॉल्यूशन, मेटल पॉल्यूशन, इनको किस तरह से बैक्टीरिया के द्वारा उपाय किया जाता है। इस तरह से केमिकल्स बायो एक्यूमुलेशन के द्वारा और एब्जॉर्प्शन के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। बैक्टीरिया का एंजाइमेटिक एक्शन भी होता है, जिससे भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। बायो लीचिंग